स्टेशन नंबर 7 से लौटते ही समय दोनों असमान रूप से शांत थे। पहले वे रहस्य खोज रहे थे, अब वे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ ही महसूस कर रहे थे। विवेक बार बार सोच रहा था, अगर यह यात्रा केवल मेरे लिए नहीं थी तो फिर किसके लिए थी। मोहन खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, बेटा, मुझे लगता है अब हमें खोज बंद करके सेवा करनी चाहिए। विवेक ने पूछा, कैसी सेवा? मोहन मुस्कुराया, जो भी सामने आ जाए। अगले दिन मोहन ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, यदि आपकी घड़ी बंद है तो मैं उसे मुफ्त में देख लूँगा। लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ ने सोचा कि कोई प्रचार होगा, लेकिन मोहन सचमुच बिना पैसे लिए लोगों की घड़ियाँ देखने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। उधर विवेक ने भी यही निर्णय लिया। हर शुक्रवार शाम वो किसी व्यक्ति की मदद करेगा जिसे उसकी ज़रूरत हो, बिना नाम बताए, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा से। उसे स्टेशन नंबर 7 का पहला संदेश याद था, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करो जो तुम्हारा नाम भी ना जानता हो। अब वह उसे सीख में जीना चाहता था। धीरे धीरे शहर में एक नई बात फैलने लगी। जिन लोगों की घड़ियाँ संदेश मिले थे वे सभी छोटे छोटे अच्छे काम करने लगे। किसी ने अस्पताल में मरीजों को फल बांटे, तो किसी ने अनाथालय में समय बिताया, तो किसी ने पुराने दोस्त से माफ़ी मांग ली। और सबसे आश्चर्य की बात है कि किसी ने ये सब किसी के कहने पर किया, जैसे भीतर से कोई प्रेरणा मिल रही हो। एक दिन एक वृद्ध महिला मोहन की दुकान पर आई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी बिल्कुल बंद थी। मोहन ने उसे खोला। इस बार अंदर कोई पर्ची नहीं थी, लेकिन महिला मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे पर्ची नहीं चाहिए बेटा, मैं तो केवल धन्यवाद कहने आई हूँ। मोहन को आश्चर्य से पूछा, धन्यवाद? महिला बोली, 3 महीने पहले मुझे एक पर्ची मिली थी। उसमें लिखा था, अपने बेटे को फ़ोन करो। मैंने बरसों से उससे बात नहीं की थी। मैंने उसी दिन फ़ोन किया और आज हमारा परिवार फिर से जुड़ गया है। मोहन की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ में आया कि इन संदेशों से कितना गहरा प्रभाव पड़ता है लोगों पर। कुछ ही दिनों बाद एक नई घटना शुरू हुई। शहर के अलग अलग दीवारें, छोटे छोटे वाक्य दिखाई देने लगे। किसी को पता नहीं था उन्हें कौन लिख रहा है, लेकिन वाक्य बिल्कुल स्टेशन नंबर 7 के संदेश जैसा ही था। एक दीवार पर लिखा था, किसी की बात सुनना भी सेवा है। तो दूसरे पर, हर व्यक्ति की लड़ाई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे तुम नहीं जानते। तीसरे पर, दया कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूरा शहर इन वाक्यों की चर्चा में बना हुआ था। याद है वह पत्रकार अदिति जिसने शुरुआत में घड़ियों का रहस्य जांच की थी। अब वो फिर लौट आई, लेकिन इस बार उद्देश्य अलग था। पहले वो रहस्य ढूंढ रही थी, अब वो समझना चाहती थी आखिर ये बदलाव कैसे हो रहा है। उसने दर्जने लोगों का इंटरव्यू लिया और हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन निष्कर्ष एक ही था, किसी एक छोटे से संदेश ने उनकी सोच को बदला है। विवेक ने महसूस किया कि जिन लोगों ने जीवन में बदलाव लाया है उन 7 दीपों की झलक दिखाई दे रही है। कहीं श्रद्धा थी, कहीं सबरी थी, तो कहीं क्षमा, तो कहीं प्रेम। उसे महसूस होने लगा कि स्टेशन नंबर 7 केवल स्थान नहीं था, पूरे शहर में फैल चुका था। एक रात मोहन ने सपना देखा। वो फिर उसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सामने वही वृद्ध मुसाफिर था। वृद्ध ने मुस्कुरा से पूछा, अब बताओ, क्या तुमने रहस्य को खोज लिया? मोहन बोला, शायद। रहस्य कोई व्यक्ति नहीं था, रहस्य एक विचार था। वृद्ध मुस्कुराया और बोले, तुम समझने लगे हो अब। अगली सुबह विवेक जब अपनी मेज़ पर पहुंचा तो उसे एक कागज़ और मिला। उसे याद नहीं था कि वहाँ कैसे आया। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी, जब दीपक जल जाए तो उसे आगे भी बढ़ाना। ये स्टेशन नंबर 7 कहीं रुकना नहीं चाहिए। हर घर, हर शहर, हर जगह बनना चाहिए। विवेक मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसे उत्तरों
की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुका था यात्रा का उद्देश्य रहस्य सुलझाना नहीं था, यात्रा का उद्देश्य स्वयं को बदलना ही था। कुछ सप्ताह बाद शहर के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। उसका नाम रखा 7 दीपक। उद्देश्य था ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों को जोड़ना, क्षमा, करुणा और संदेश फैलाना। और आश्चर्य की बात तो ये थी, किसी ने भी अपने नाम के आगे नहीं रखा इस चीज़ों को, जैसे सबने उस मुसाफिर की सीख अपना ली हो अपने अंदर। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, ज्ञान का मूल्य तब है जब वह जीवन में उतर जाए, और प्रेम का मूल्य तब है जब वह केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बहने लगे आंसू बनकर। तुम्हारे द्वारा जलाया गया दीपक, एक छोटा सा दीपक किसी के अंधेरे को समाप्त कर सकता है। समय बीत चुका था, पूरा 1 वर्ष हो चुका था। शहर अब पहले जैसा नहीं था। 7 दीपक सेवा समूह सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुका था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कई परिवार से जुड़ भी गए थे, कई पुराने झगड़े आपस में समाप्त हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने शिकायतों से ज़्यादा कृतज्ञता की बात शुरू कर दिया। एक शाम विवेक अपनी मेज़ पर बैठा था, तभी उसे एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम था, कोई पता था, सिर्फ लिखा था शुक्रवार रात, स्टेशन नंबर 7। विवेक मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि यात्रा अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। शुक्रवार की रात मोहन और विवेक दोनों स्टेशन पहुंचे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वहाँ डर नहीं था, जिज्ञासा भी कम थी, और मन में एक अजीब सी शांति थी, जहाँ दोनों जानते थे कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ मेरे लिए ही संदेश होगा। पुरानी बेंच पर बैठकर एक लकड़ी का छोटा डिब्बा रखा था, उस पर लिखा था आखिरी संदेश। विवेक ने धीरे से खोला। अंदर केवल एक कागज़ था। उस कागज़ पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो रहस्य समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें जानना चाहिए कि स्टेशन नंबर 7 का अर्थ क्या है। कागज़ पर आगे लिखा था, स्टेशन नंबर 7 कोई स्टेशन नहीं था, वो मनुष्य की जीवन का 7वां पड़ाव था। जो पड़ाव कर लिया वो क्षण भर, जब वो केवल अपने लिए जीना छोड़ देता है और दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। पहला पड़ाव इच्छा, दूसरा संघर्ष, तीसरा सफलता, चौथा असफलता, 5वां अहंकार, 6ठा प्रश्न और 7वां सेवा था। मोहन की आंखें नम हुई। विवेक पूरी तरह से तन्मय से पढ़ता रहा। पत्र में आगे लिखा था, तुम बार बार उस मुसाफिर को खोजते रहे, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं था। हर युग में कुछ लोग आते हैं, चाहे कोई ऋषि बनकर, कोई महात्मा बनकर, कोई कुछ भी बनकर, जो बिना नाम चाहे, बिना प्रसिद्धि चाहे दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटते हैं, उनको सही दिनचर्या, सही ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। वही मुसाफिर हैं, और अब तुम भी उन्हीं में से एक हो। विवेक की आंखें आंसू बहने लगे। पत्र का अंतिम रहस्य अभी भी बाकी था। उसमें लिखा था, तुम जानना चाहते हो सभी घड़ियाँ 7:11 पे क्यों रोकी? क्योंकि उस दिन समय नहीं रुका था, इंसानियत रुक गई थी। एक दूसरे के अंदर का अहंकार जागृत हो गया था, इसलिए वो घड़ियाँ रुक गई थी। और जब एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर मदद की, तब समय फिर से चल पड़ा। घड़ियाँ उस क्षण के लिए याद थी, ताकि लोग भूल गए थे कि इंसान होने का अर्थ क्या होता है। तभी अचानक स्टेशन पर हवा का तेज झोंका चला, लालटेन की लौ हिलने लगी, और प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर दोनों सफ़ेद दाढ़ी वाले मुसाफिर को देखा। वो दूर खड़ा मुस्कुरा रहे थे। इस बार दोनों ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि अब प्रश्न बाकी नहीं था। वृद्ध ने केवल इतना कहा, दीपक जलाए रखना, और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। अगली सुबह विवेक स्टेशन आया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, न लालटेन, न डब्बा, न कोई संदेश, केवल वही पुरानी बेंच और गहरी शांति। विवेक मुस्कुराया। उसे समझ में अब आ गया था, अब संदेश बाहर से नहीं आएंगे, अब उनके भीतर ही उनको मिलते रहेंगे। ऐसे कई वर्ष बीत चुके थे। मोहन बूढ़ा हो चुका था। विवेक भी अब पहले जैसा युवक तो नहीं रहा था, लेकिन 7 दीपक की सेवा समूह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो शहर से दूसरे शहर तक पहुंच चुका था। हजारों लोग उससे जुड़ गए थे। कई शहरों में तो इसकी शाखाएं भी खुलती चली गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि किसी ने भी अपने नाम के आगे
कुछ नहीं रखा, सिर्फ काम रखा। एक दिन मोहन ने विवेक से कहा, बेटा अब मुझे लगता है मैं 7 स्टेशन का रहस्य समझ लिया है। विवेक मुस्कुराया, क्या? मोहन ने कहा, ईश्वर हमें उत्तर देने नहीं आते हैं, वे हमें इंसान बनाने आते हैं जिसे उत्तर की आवश्यकता ही ना रहे। दोनों हंस पड़े और दूर मंदिर घंटी बजने लगी। फिर से उनको आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उनकी बात सुनकर उनको आशीर्वाद दे रहा हो। साईं बाबा कहते हैं, अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो किसी को दुखी को आशा मत दो। अगर तुम प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी अकेले व्यक्ति का साथ दो। अगर तुम मेरा चमत्कार देखना चाहते हो तो किसी टूटे दिल को मुस्कुराने की वजह रखो। श्रद्धा रखो, सबरी रखो, सेवा करते रहो। और इस प्रकार से स्टेशन नंबर 7 का रहस्य समाप्त हुआ। वह एक विचार बन गया, एक संदेश बन गया, एक ऐसी ज्योति बन गया जो एक दिल में से दूसरे दिल तक पहुंचती रही। और शायद यह कहानी सुनने में किसी के भीतर एक छोटा सा दीपक भी जल गया होगा। हमेशा ऐसे अगर मन में आ जाए तो पूरा शहर कितना शांति और हो जाएगा। कभी किसी को दुख अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, कोई न कोई उसका साथी बनकर आ जाएगा। आज का तो समय ऐसा हो गया है कि अपना परिवार, अपने लोग ही अपने को दुख पहुंचा रहे हैं। काश ये दीपक अपने घर की शुरुआत से होता तो पूरा शहर अपने आप बदला हुआ दिखाई देता। साईं बाबा का ये संदेश और ये कहानी आज समाप्त होती है, दूसरा भाग भी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि पूरे शहर में ऐसे 7 दीपक जलने चाहिए? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।